स्टूडेंट्स आर यू स्टूडेंट, आज हम इस चैप्टर का जो है वो लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि अगर किसी भी कंटेनर में आप जब गैस डालते हैं तो उस गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इसी चीज़ को हमें प्रूव करना है कि काइनेटिक एनर्जी है वो कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो जैसा कि हमने जो है वो प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो VRMS स्क्वायर। इसमें हम ये रो जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू 1/3 मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू VRMS स्क्वायर। इसी को अगर हम ओपन करते हैं तो ये हमें जो है वो मिलेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम। तो P इज इक्वल टू 1/3 m इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम VRMS स्क्वायर। स्टूडेंट, अब ये मास जो है ये एक मॉलिक्यूल का मास है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं गैस के एक वॉल्यूम में, ठीक है, या एक यूनिट वॉल्यूम भी आप कह सकते हैं। वॉल्यूम डिवाइड हो रहा है, यहाँ कर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा PV इज इक्वल टू 1/3 m इंटू n VRMS स्क्वायर। स्टूडेंट, हमें मालूम है जनरल गैस इक्वेशन से PV इज इक्वल टू nRT, तो इसी को लिख सकते हैं nRT इज इक्वल टू 1/3 m n VRMS स्क्वायर। अब ये जो गैस है ये 1 मोल गैस है, या कितने नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, तो इसी नंबर ऑफ मोल्स को हम n/NA कर सकते हैं। n/NA इंटू RT इज इक्वल टू 1/3 m n VRMS स्क्वायर। n में कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी रहेगा R/NA इंटू T इज इक्वल टू 1/3 m VRMS स्क्वायर। इसमें यहाँ पर ये मास ऑफ द मॉलिक्यूल है इंटू वेलोसिटी है, ठीक है। इसी को अगर मैं काइनेटिक एनर्जी बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ जब मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई और उस 2 के साथ डिवाइड करवाऊँगा, तो ये बन जाएगा R/NA इंटू T इज इक्वल टू 2/3 इंटू हाफ m VRMS स्क्वायर। इसमें ये वाला जो फैक्टर ये पूरा काइनेटिक एनर्जी है, तो R/NA इंटू T इज इक्वल टू 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट, R जो होती है इसे हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है। एक मोल गैस के पास जो एनर्जी होगी वो R होती है, इसकी वैल्यू आपको पता है 8.314। लेकिन R/NA के ये तो R जो है ये एक मोल गैस के पास एनर्जी है, और हमें पता है एक मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो R को जब मैं एवोगैड्रो नंबर के साथ डिवाइड करूँगा मुझे कांस्टेंट मिलेगा, जिसे मैं कहूँगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको हम K से शो करते हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होती है, तो इस R/NA को मैं K लिख सकता हूँ। तो R/NA इज इक्वल टू K विच इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हमें मालूम है K इज इक्वल टू 1/38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन, ठीक है। एक मॉलिक्यूल के पास ये एनर्जी जूल पर केल्विन। काइनेटिक एनर्जी आपको चाहिए, 3 डिवाइड हो रहा है, यहाँ का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ का डिवाइड हो जाएगा, तो बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 R/NA इज इक्वल टू K, तो KT। 3/2 कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है, इसको हम बंद कर देंगे प्रोपोर्शनल, बाकी रहेगा काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस तरीके से टेम्परेचर पर डिपेंड करती है।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है वो सिंपल सी एक डेरिवेशन थी छोटी सी, जिसको हमने जो है वो प्रेशर वाली इक्वेशन से ये प्रूफ किया कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस तरीके से टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। आज इतना ही है, कल इंशाल्लाह इसी चैप्टर की जो एक्सरसाइजेज़ हैं, प्रॉब्लम्स वगैरह, न्यूमेरिकल्स जो भी हैं, उन सबको जो है अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।